अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन। उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर बीएड कोर्स सिलेक्शन। ये सारी चीज़ें जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं, तो बीएड में ये ज़रूरी चीज़ें कुछ होती हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई है कि उनको फॉलो नहीं करते, वो रीड नहीं करते इन चीज़ों को, और नतीजा ये निकलता है कि उनके सेमेस्टर बढ़ जाते हैं। 2 की बजाय 3 की बजाय भी 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। और छोटी-सी गलतियाँ हैं जो उनसे बचा जा सकता है अगर आप उन चीज़ों को रीड करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और आपको कोर्स सिलेक्शन करके भी बताते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीयू खानपुर, क्योंकि हमारा अपना कैंपस है और हम एक कैंपस चला रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल ट्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक सही तरीके से पहुंचा दी जाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप भी जानते हैं, जो सिर्फ असाइनमेंट और क्विज़ बना के उनके सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होती हैं और करना होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे कि अपना एक एलएमएस ओपन कर लेंगे बीएड का। और ये याद रखें कि ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा मुश्किल चीज़ है नहीं जो आपको ना पता चलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एलएमएस ओपन किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर है। टोटल यहाँ पे ग्रेड बुक मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे देखें तो 55 क्रेडिट आवर टोटल रिक्वायर्ड होते हैं डिग्री के लिए। 19 क्रेडिट आवर अर्न किए हुए हैं पहले सेमेस्टर में, और एग्जामटेड यहाँ पे कुछ होता नहीं है बीएड में, इस वजह से यहाँ पे ये ज़ीरो ही होता है। और सीजीपी जो आई है वो यहाँ पे 3.98 है, यानी बहुत ही शानदार किस्म की सीजीपी है यहाँ पे ये आई हुई है। और इतनी सीजीपीए पे मैं आपको बताऊं कि जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो भी मिल जाती हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जैसे कोर्स सिलेक्शन ओपन है तो एलएमएस ओपन करने के बाद आपने क्या करना होता है, अपनी अपने ग्रेड बुक में जाना होता है। ग्रेड बुक चेक करने के बाद ग्रेड बुक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी के सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में को फेल थे या कोई मसला था, वो सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती। वो कम भी हो सकते हैं, यहाँ पे वो 17 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से है ये एक स्टैंडर्ड जो मैं आपके सामने मैंने रखा है। दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यानी स्टैंडर्ड एक एलएमएस है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बेहतरीन सीजीपी के साथ उन्होंने पास किया है। 19 क्रेडिट आवर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखें, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो क्लियर कर चुके हैं। बिल्कुल एक प्री सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई चेंज नहीं करना होता, ना कोई ऑप्शन होता। जो गिवन होते हैं वही आपने पढ़ने होते हैं, और तो जो वो इन्होंने किए हैं पास, और सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ। अब आ जाएं कोर्स सेकंड सेमेस्टर चूँकि अब स्टार्ट होगा, तो हम चलते हैं ज़रा कोर्स सिलेक्शन में। उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है। कोर्स सिलेक्शन बीएड में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड हैं, कुछ सीजीपीए है, कुछ सब्जेक्ट के मैटर करते हैं आपको अगले तीसरे सेमेस्टर में जाने के लिए। वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी, जैसे ही यहाँ पे आप कोर्स सिलेक्शन ओपन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको ना लिखा गया है कि सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको क्लिक करें तो हमारे पास 4 किस्म की जो स्पेशलाइजेशन है वो आती हैं। यानी कि जैसे जैसे इनको हम क्लिक करेंगे तो इनके जो सब्जेक्ट हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम लीडरशिप और मैनेजमेंट में करें तो इसके ये सब्जेक्ट आपको पास करने हैं, पढ़ने हैं। और अगर हम इसको यहाँ से चेंज करें एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो फिर आपको साइकोलॉजी के ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं इस सेमेस्टर में।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आईसीटी का मतलब है कि जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ है, पहले बीएससी से आईटी है, इस तरह की कोई डिग्री है, वो बड़ी आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं और बाकी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके जो सब्जेक्ट हैं वो इस तरह के हैं। CS202 है, फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, और इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी एंड पेडागोगी, इस तरह के हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ये इनको पढ़ने के बाद अगर हम सोशियोलॉजी में जाएं तो फिर ये हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स है, सोशल साइकोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, और कल्चरल एंथ्रोपी है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो अब ये मर्ज़ी आपकी है कि आप उसमें से सब्जेक्ट नीचे वाले देखते हुए क्या करते हैं। मोस्टली लोग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट करते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी चॉइस है कि आप उसको क्या कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ से कर लेते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और इसको करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, और इसके साथ जो हमें कोर्स शो हुए हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फिर ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जो हमने पढ़ने हैं। अब हम इसके साथ हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट हमारे साथ आना शुरू हो जाएंगे। एक टोटल क्रेडिट लिमिट जो है इस सेमेस्टर में 21 की है, यानी 7 सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं रखना तो रख सकते हैं। अब हमारे पास ये सब्जेक्ट आ चुके हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें से जो STA 630 सब्जेक्ट है ना, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर STA 630 सेकंड सेमेस्टर में आप पास नहीं करते तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च और जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है वो नहीं मिलती। तो ये सारे के सारे यहाँ तक जो है ना वो है अब हमारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये भी दूसरे का है, दूसरे का है, दूसरे का है, दूसरे, इनमें से हमने एक करना है। यहाँ पे ऑप्शन यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप। EDU 604 या 401 में से एक करेंगे, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, ये EDU 401 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गए हैं। उसके बाद हम एक ये कर लेते हैं, ये 4 हो गए हमारे, और ये कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे 5 हो गए, और साथ में STA 630 6 हो गए। यहाँ देखें सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ है, और हमने सेकंड सेमेस्टर के एक्सटेंडेड जो सब्जेक्ट है ना वो सिलेक्ट कर लिए हैं, और हमने जो स्पेशलाइजेशन रखी है वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। अब क्या करेंगे कि अगले जो सब्जेक्ट हैं वो हैं थर्ड सेमेस्टर में। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से अगर 7वां भी सब्जेक्ट रखना चाहें तो रखा जा सकता है, क्योंकि लिमिट है 21 की, और हमने अभी तक 18 क्रेडिट आवर चूज़ किए हैं। ये अब स्टूडेंट की बिहाफ पे है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ें तो ये एक चीज़ कर लें क्लियर, कि बाज़-औक़ात मैंने देखा है स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो वो फिर आके डिस्कस करता है, पता चलता है कि वो सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने स्पेशलाइज़ेशन रखी थी, और जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ पे जाके उसको चेंज कर दिया। ये याद रखें कि जब आप एक दफ़ा इसको सेलेक्ट कर लें तो आपने कतई इसको चेंज नहीं करना। जो एक दफ़ा कर ली है तो आपने वो ही कंप्लीट करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी, जैसे मैंने यहाँ पे रखी है, तो स्टूडेंट चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन भी ले सकते हैं। जब तक कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है आप अपनी कोर्स सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगले सेमेस्टर में, अब ये जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है फॉल 2023, इसके पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो तो आपने कोई स्टूडेंट जाके यहाँ पे इसको चेंज कर ले, तो इसका मतलब है कि वो फिर दूसरे सेमेस्टर से जाके स्टार्ट कर रहा है। गलत हो जाता है। इस तरह 2-3 केसेस मैंने देखे हैं अपनी आंखों के सामने, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे देखें, इफ अ स्टूडेंट चेंज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आफ्टर क्वालिफाइंग एनी कोर्सेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, देन ऑलरेडी क्वालिफाइड स्पेशलाइजेशन कोर्सेज विल बी मार्क एज ऑडिट कोर्स एंड विल नॉट काउंट टुवर्ड्स। अब देखें, अगर स्टूडेंट ने ये सारे पास कर लिए, 630 भी पास कर लिया, और थर्ड सेमेस्टर में जाकर वो इसको अगर चेंज कर लेता है, तो यूँ समझ लें कि जो पास किए थे 4 सब्जेक्ट, तो वो 0 पे चले गए। वो पास काउंट होंगे लेकिन उनके क्रेडिट आवर काउंट नहीं होंगे, अगर आपने इसको दोबारा से चेंज किया तो।
एक चीज़ ये रखें, और दूसरा है कि जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आपको स्पेशलाइजेशन के लिए जो भी आएगी थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको जो हो चाहिए होते हैं 34 क्रेडिट आवर्स कम से कम भी, और सीजीपीए आपकी 2.2 से कम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बता देता हूँ बीएड की कोर्स सिलेक्शन के। अच्छा जी, इसको जानना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट एनरोल इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द स्टडी प्रोग्राम आर गिवन प्री सिलेक्टेड। पहले सेमेस्टर में पहले से गिवन होते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 18 क्रेडिट आवर होते हैं क्रेडिट लिमिट फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन साथ में वो 001 भी होता है, और इस तरह वो 19 क्रेडिट आवर बन जाते हैं। फॉर द सेकंड थर्ड एंड एनी एक्स्ट्रा सेमेस्टर 21 क्रेडिट आवर अलाउड, यानी सेकंड से लेकर थर्ड तक आप 21 क्रेडिट आवर ले सकते हैं। यानी अगर इसमें चाहें तो आप 5 सब्जेक्ट कर लें, और अगले में आप चाहें तो 7 कर लें, तो इस तरह आपके 3 सेमेस्टर में डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाइए यहाँ पे एरिया ऑफ रूल्स फॉर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। रूल्स फॉर एरिया सिलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आर फॉलोज। स्टूडेंट विल हैव टू सिलेक्ट 4 कोर्सेज फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन एरिया स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हमने किए हैं, तो वो हमने सही कर लिए हैं, सीक्वेंस के साथ कर लिए हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव अर्नड एट लीस्ट 15 क्रेडिट आवर्स, यानी कि स्पेशलाइजेशन इस सूरत में मिलती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने किया था, तो अब यहाँ एक तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, फिर ज़रा बैक चलते हैं दोबारा से रिजल्ट के ऊपर। ये ग्रेड बुक, वो जो कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि कम से कम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आए तो यहाँ पे 15 क्रेडिट आपके शो होने चाहिए, यानी कम से कम भी आपने 5 सब्जेक्ट पास किए होने चाहिए, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट के जो है ना वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगते हैं कि वो सब्जेक्ट फेल कर लेते हैं और उनके क्रेडिट आवर कंप्लीट नहीं होते, और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि वो ये रूल्स उनको पता ही नहीं होते। अ, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपके पास एक तो 15 क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर में होने चाहिए, और आपकी सीजीपी 2.0 से हायर होनी चाहिए। ये सीजीपी आपकी 2 से ऊपर हो, नीचे होगी तो फिर आप स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं कर सकते जब तक आपकी जो पिछली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब आ जाए टीचिंग प्रैक्टिस, यानी जब ये सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आता है जिसमें टीचिंग प्रैक्टिस होती है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स ड्यूरिंग बीएड सेकेंडरी प्रोग्राम। 6 क्रेडिट आवर की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो ऑलरेडी मौजूद है पहले से ही, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, रिसर्च और इंटर्नशिप। अब टीचिंग प्रैक्टिस या रिसर्च ये थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इन ऑर्डर टू इनरोल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट स्टूडेंट मस्ट हैव, क्या क्या होना चाहिए उनके पास, अचीव CGPA 2.0, यानी उनके CGPA 2.0 से ऊपर होनी चाहिए सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद। अर्न 36 और मोर क्रेडिट आवर्स, पहले मैंने 34 कह दिया था, तो उसके लिए माजरत 36 क्रेडिट आवर आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए, आपने कर लेने चाहिए, यानी 18 और 18 36। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके पूरे सब्जेक्ट पास हों, सेकंड में भी आपके पूरे पास हों, तो फिर आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कम होते हैं इनसे, यानी अगर 34 हैं तो फिर आपको एक सिंगल सब्जेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपके 6 क्रेडिट ये 36 पूरे हो जाएंगे, फिर आपका स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, रिसर्च मिल सकती है, इंटर्नशिप रिपोर्ट जो आपने बनानी होती है वो टीचिंग इंटर्नशिप वो कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आपने करनी है लाजमी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को पता नहीं होता, गौर नहीं करते, और फिर क्या होता है कि नतीजा कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये 3 सेमेस्टर की डिग्री थी, एक्स्ट्रा क्यों लग गए। अब अगर इन चारों में से एक भी ना हो पाए, ठीक है, याद रखें कि आप थर्ड सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको नहीं मिलने। CGP 2.0 से ऊपर होनी चाहिए, 36 क्रेडिट आवर आपके अर्न होने चाहिए, यानी कि आपके पहला सेमेस्टर पास हो, सेकंड भी पास हो। स्पेशलाइजेशन वाला जो एरिया है वो आपने सेकंड सेमेस्टर में लाजमी, जैसे अभी हमने किया, सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्पेशलाइजेशन के बगैर, अब तो उन्होंने क्या कर दिया ना सिस्टम के, कोर्स सिलेक्शन के दौरान जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आती ही स्पेशलाइजेशन है, तो जब तक आप उसको चूज़ नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते। तो ये इसमें अब ऐसा नहीं है कि
आपको कोई पता ना चले और रह जाए। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ सिस्टम में इस तरह की थी कुछ चीज़ ऐसी खराबी, या कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता था और वो बगैर स्पेशलाइजेशन के भी आगे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, कर लेते थे। और दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि एस सी ए 630 एक सब्जेक्ट है, ये आपका हर हाल में पास होना चाहिए सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर आप ये थर्ड सेमेस्टर के जो टीचिंग प्रैक्टिस है, रिसर्च है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और द चॉइस ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट इज द स्टूडेंट इज क्रिएशन। अब ये तो है थर्ड सेमेस्टर के ऊपर, ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फाइनल प्रोजेक्ट टीचिंग विल बी यू पास्ट बेस्ड ऑन द, ठीक है। तो चलें, ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर के ऊपर रिसर्च है या टीचिंग प्रैक्टिस है, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने शायद पहले बनाई भी हुई है, दोबारा से बना दूंगा। तो इस तरह आपने ये अपनी स्कोर सिलेक्शन कर लेनी है और इन चीज़ों को एक टारगेट रख के कंप्लीट करना है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी कोर्स सिलेक्शन की। आ, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करना या चूज़ करना मुश्किल नहीं था। असल में ये चीज़ें हैं कि ये जो रूल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, ताकि कल को आप ये ना कह सके कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हमें पता नहीं था या ऐसे कर दिया वीयू ने। तो वीयू ने सारा कुछ बताया होता है, स्टूडेंट वहाँ पे गौर नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। और जो नोटिफिकेशन या नोटिस उनको भेजे जाते हैं, जो रूल्स बताए जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, नहीं पढ़ते। मैंने देखा है बहुत सारे, और बहुत सारे पढ़ते हैं जिनको फिर वो किसी भी किस्म का जो उनका लॉस है वो उससे बच जाते हैं, जो इनको रीड कर लेते हैं। तो इस तरह कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम होम पेज के ऊपर देखें तो हमारे जो अभी ऐसा किया था हमने कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम गए थे स्टूडेंट सर्विस में, बल्कि यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के बाद हमने ये देखें कोर्स सिलेक्शन कर ली है, लेकिन यहाँ पे हमारे जैसे कि डी 302 डी 431 ये सब्जेक्ट हमारे होम पेज के ऊपर नहीं आए। तो ऐसा है, नहीं आए, बिल्कुल वही पुराने वाले चल रहे हैं। तो उसके लिए ये होता है कि हम आप एक दफ़ा इसको लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हमने इसको दोबारा से लॉगिन करना है, और जैसे लॉगिन करेंगे दोबारा से, तो वो जो है, तो दोबारा से हमने एलएमएस को लॉगिन किया है और दोबारा से अब होम पेज के ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही हम दोबारा से लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट थे जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे लोड हो चुके हैं, लेकिन वो अभी डिम है। जैसे यहाँ पे माउस देखें तो काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपने एक दो दिन वेट कर लेना है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होनी है 16 से, तो अभी आज 5 तारीख है, वीडियो में बना रहा हूँ। तो अभी 11 दिन पड़े हैं, तो ये सारा डाटा आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन आपकी कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सिलेक्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर जैसे हमने कोर्स सिलेक्शन अभी की है, तो अगर आप चाहें तो इसमें से आप चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को या स्पेशलाइजेशन को। आ, ठीक है, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके साथ उसके जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं जब तक आपकी आखिरी डेट ख़त्म नहीं हो जाती। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सही समझ आ गई होंगी। कुछ पूछना हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में मेरा पहले आपको शो हो जाता है। तो इंशाल्लाह गाइड करेंगे जो भी हो सका। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट के साथ आके।